हमारे साथ मौजूद है जनाब, जिस तरह मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले बताया था कि हमारे साथ मौजूद होंगे थैलेसीमिया वॉरियर्स, और वॉरियर्स हमारे पास हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं। तो चलते हैं उनसे बात करते हैं वो किस तरह काम कर रहे हैं और थैलेसीमिया के खिलाफ कैसे लड़ रहे हैं और इस बीमारी में होने के बावजूद लोगों की मदद कैसे कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेसिडेंट से, बिलाल शफीक। क्या हाल है बिलाल आपका? ठीक जी शुक्र अल्लाह का, मैं ठीक हूँ। ठीक है, आप प्रेसिडेंट हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। जी, मैं प्रेसिडेंट हूँ सियालकोट थैलेसीमिया वॉरियर्स लीग क्लब का। ओके, कि मेरे साथ मेरी टीम बैठी हुई है, कैबिनेट मेरी। हाँ इन सब से कैबिनेट से भी बात करेंगे। पहले तो आप माइक ऑन कर लो। और बिलाल, आपने माइक को थोड़ा इधर रखना है ताकि आपकी आवाज़ जो है वो सही तरह से लोगों तक जा सके। आप प्रेसिडेंट हैं सियालकोट थैलेसीमिया वॉरियर्स लीग क्लब के। लीग क्लब के। अच्छा, ये थोड़ा सा बताओ कि जिस तरह अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया कि आप थैलेसीमिया वॉरियर्स हैं और ये क्लब जो है वो कैसे काम कर रहा है, लोगों की हेल्प कैसे कर रहा है। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मैं वॉरियर्स इसलिए हूँ कि मुझे टाइम से मतलब सुंदर फाउंडेशन की तरफ से, डोनर्स की तरफ से जो ब्लड मिलता है उसकी वजह से मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव हूँ। और बाकी जो मेरे पेशेंट्स हैं या जो मेरे फेलोज़ हैं उनसे मैं थोड़ा काफ़ी ज़्यादा जो है एक्टिव हूँ, और बाकी जो है वो थोड़े से डाउन फील कर जाते हैं। ठीक है, तो कैसे हेल्प कैसे करते हैं लोगों की, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, किस तरह से लोगों की हेल्प करते हैं? आप तो खुद पेशेंट हैं लेकिन इसके बावजूद आप लोगों को हेल्प कर रहे होते हैं, इसकी थोड़ी सी बताओ। इसकी थोड़ी सी यही है कि मुझे क्लब का पता चला था। हमारे जो लीव एडवाइज़र है ना, लाइन जाहिद खान, वो तो मैं हूँ वो यार। तो आप ही हैं। और मुझे बता दो ना, मेरा क्या था, कोई बात नहीं। उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था मैं ये क्लब के बारे में। अच्छा। उसमें देखते थे हम के लोगों के काम करते हैं सारे लियोज लाइंस, हाँ तो उसमें आया था मैं। ठीक है। उसमें हम ये करते हैं कि लोगों को करते हैं, मदद करते हैं, उनके सोशल वर्क करते हैं। ठीक है, अब तक कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर चुके हो आप, किस किस्म की एक्टिविटीज़? हमने अभी हमने जो किया है, हमने उधर गए थे, क्या नाम है उसका, स्लम्स एरिया स्लम्स में में गए गए थे। थे, हाँ। डेंटल कैंप लगाया था हमने फ्री में। उसके बाद हमने विंटर्स वो हमने ड्राइव की थी, उसमें हमने लोगों में वो जैकेट्स बांटी थी। हुडीज उसकी वाली, जी ठीक है, बिल्कुल ठीक। आपकी कैबिनेट भी हमारे साथ मौजूद है, तो कैबिनेट से भी बात करते हैं। कैफ हमारे साथ मौजूद है। कैफ, क्या हाल है आपका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह। कैफ, क्या कहोगे यार? एक तो पहली बात यह है कि आप थैलेसीमिया वॉरियर के साथ साथ जो है वो एक पेशेंट भी हैं, और ये हिम्मत कैसे आपको मिली कि आप लोगों की हेल्प करें? और इस बीमारी में डेफिनेटली ये होता है कि हर 15 दिन के बाद ब्लड लग रहा होता है, एक बड़ी मतलब ना ख़त्म होने वाली पेन कैसे गुजरना पड़ता है। इसके बावजूद आप लोगों के लिए वक्त निकालते हैं, तो ये मोटिवेशन कहाँ से आई? ये मोटिवेशन उधर से आई। हम जब ब्लड लगवाने आते थे ना, तो हमें आए दिन कोई ना कोई चीज़ बांटने आता था। तो हम भी, मैं अक्सर ये सोचता था कि काश हम भी किसी को ऐसे चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट बांटें। करें। हाँ तो एक दिन आपने वो बिलाल ने कहा ना, आपने हमें इंट्रोड्यूस करवाया इस क्लब का, और एज सियालकोट थैलेसीमिया वॉरियर्स लीग क्लब का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और हिम्मत आती है इसमें, है ना। अभी अभी एक एक्टिविटीज हम करके आए हैं इधर आने से पहले। कौन सी एक्टिविटी वो की है? डिस्ट्रीब्यूट किया हमने। क्या चीज़? वो ये ईट वगैरह। अच्छा, हंगर पे किया आपने? जी। हंगर पे किया। चलें, ये तो मुझे बताए बगैर जनाब ये लगे हुए कर रहे हैं। जी चलें, बहुत ज़बरदस्त, बहुत खुशी की बात है, और इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे हम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इससे इससे क्या फ़ायदा होता है आपको वैसे, जब से आपने ये एक्टिविटीज़ करनी शुरू की हैं, लोगों की हेल्प करनी शुरू की है, कुछ आपको मोटिवेशनल इसमें हुई है, फ़ायदा मदद हुई है? इसमें यही होता है कि हमें दुआएं मिलती हैं, है ना। सबसे ज़्यादा दुआएं का असर होता है। मोटिवेशनल हम ना दूसरों को जब डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं, उनको देखते हैं, उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, तो इससे हम मोटिवेशनल होकर ना फिर आगे और मज़ीद काम करते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। जनाब हमारे साथ मौजूद है क्लब की ट्रेजरर है, ये ट्रेजरर है, सेक्रेटरी है। आप पहले ट्रेजरर थी, अब सेक्रेटरी हो गई हैं यार। क्या कर रहे हो, तरक्की कर गई और आप उधर ही उसको रखा हुआ है। अच्छा जी, जनरल सेक्रेटरी हैं आप रुखसार जी। रुखसार जी ना सिर्फ इस क्लब की जनरल सेक्रेटरी है, बल्कि इसके अलावा सुंदर फाउंडेशन की एक मेंबर भी है, बीडीएस की बहुत फाल मेंबर है, जो कि ब्लड डोनेशन के लिए लोगों को अप्रोच करती है, और वो ब्लड उसमें तो खुद को भी लगाती रहती है और बाकियों को भी लगाती रहती है। तो उससे पूछेंगे, रुखसार कैसी हैं आप? ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। रुखसार, थोड़ा सा बताओ ये पूरा सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ, और जब से आपने ये क्लब ज्वाइन किया है, क्या
तब्दीली क्या आई है लाइफ में? फर्स्टली मैंने पहले तो लाइक एज अ मैं पेशेंट थी और फिर मैंने ज्वाइनिंग दी यहाँ पे सुंदर फाउंडेशन में एज अ वर्कर। तो उसके बाद जब हमें इंट्रोड्यूस हुए हम ये क्लब के बारे में हमें पता चला तो देन हमने इसको ज्वाइन किया। तो उसके बाद हमने काफ़ी एक्टिविटीज़ की। एक्टिविटीज़ करने के दौरान ही हमें ना मतलब एक एक्टिविटी के जब की ना तो बच्चों के चेहरे पे जब हमें स्माइल देखी तो तब हमें अलग सा एक एहसास फील हुआ कि पहले लोग हमारे लिए आते थे और हमें चीज़ें देते तो हम खुशी होते थे, लेकिन फिर जब हमने ये स्टार्ट किया तो हमारी जो फीलिंग्स थी ना वो बिल्कुल डिफरेंट होने लग गई। तो मैं कहती हूँ कि पहले हम लोग हमारे साथ हमदर्दी करते थे, अब हम एहसास के साथ जो है ना अपने जो दूसरे फेलोज़ हैं उनके चेहरे पे खुशियाँ लाने की कोशिश करते हैं। अपने फेलोज़ के साथ साथ हम डिफरेंट जो लोग हैं स्लम्स में जो रहते हैं और वैसे जो हमने लास्ट एक्टिविटी की सड़क पे जो हमने हुडीज़ डिस्ट्रीब्यूट की तो दूसरे ऐसे लोग थे जिनको नीड थी इन चीज़ों की, तो उनको जब ये चीज़ें मिली तो उनकी खुशी देख के अलग सा एक एहसास हुआ कि यार हमारे मतलब हम जो सोचते हैं ना कि हम पेशेंट्स हैं और ये वो, हम उस तरह से नहीं जो जिनको ज़रूरत होती है जब हम उनकी हेल्प करते हैं ना तो अलग सा एक जज्बा जब आता है ना तो वो बड़ा सरशार कर देता है हमें अंदर तक। नताशा बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, अब क्या कहोगी इसके ऊपर? मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि जब आप जाते हैं ये एक्टिविटीज़ करते हैं लोगों की जब हेल्प कर रहे होते हैं तो उनसे दुआएं मिलती हैं या उनका क्या रिएक्शन जब आप उनको बताते हो कि हम खुद भी पेशेंट हैं या ऐसी बीमारी एक से लड़ दफा रहे हैं? ऐसे ही हुआ ना कि लास्ट हम जब हुडीज का एक्टिविटी करने गए तो वहाँ पे हमने उनको हुडीज दी तो हमने ना उनको इंट्रोड्यूस करवाया कि हम खुद थैलासीमिया के पेशेंट। वो अंकल अभी दिहाड़ी लगा के आए हैं और उन्होंने ना अपनी दिहाड़ी वाले पैसे हमें दिए। तो ये हमारे लिए एक बिल्कुल ना अलग सा मोमेंट था और हम सारे खुद आप हैरान खा गए थे। थे या बाकियों को भी दिए? नहीं सर हम डिस्ट्रीब्यूट किए थे। अच्छा, उसके अलावा आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं? उसके अलावा मैं तो यहीं पे होती हूँ सुंदर फाउंडेशन में, लोगों को मोटिवेट करती हूँ कॉल्स करके लोगों को ब्लड देने के लिए। जाहिर है हमारी लाइफ अभी ब्लड के ऊपर ही है, जब तक हमने ब्लड नहीं लगवाना तब तक हमारी खुद की सांसें भी नहीं है, तो हम जब तक हम नहीं जिएंगे तो दूसरों को कैसे हम इसके बारे में मोटिवेट कर सकेंगे। अवैस हमारे साथ मौजूद है। अवैस तो वैसे बड़ा चुप चुप रहता है लेकिन है ये बड़ा फनी, जब हम कभी जाते हैं ना ट्रिप्स वगैरह पे तो ये सबसे ज्यादा जो है ना वो फन कर रहा था। अवैस क्या कहोगे यार, आप माशाल्लाह से इतना अच्छा काम कर रहे हो पेशेंट होने के बावजूद? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सबको। सर मैं यही कहूँगा कि मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था पहले, जब आपने यानी कि न्यूज़ में हमें ऐड किया, ठीक है, उसके बाद थोड़ा बहुत भी आइडिया नहीं था कि ये क्या हम यानी कि वैसे काम करेंगे, कोई भी आइडिया नहीं था। फिर आप हमें अपने साथ लेके चलें, एज आ पेशेंट होने के बावजूद भी हमने ये न्यूज़ में काम किया, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी होती है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि जब हम किसी को कोई चीज़ देते हैं तो उनकी दुआएं लेते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, फीलिंग्स अच्छी होती हैं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। फिर हम फील करते हैं कि हम पेशेंट नहीं है, नॉर्मल हैं, ठीक है। हम ये फील करते हैं कि हम पेशेंट नहीं हैं, हम बिल्कुल नॉर्मल हैं। ठीक है, तो आप आने वाले फ्यूचर में अभी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपके पाइपलाइन में है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करने जा रहे हैं इस साल? अफ्तारी की करने वाले हैं अनकरीब ना, अभी एक करके आए हैं नीचे हम, ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट बैठ के प्लानिंग करेंगे, मीटिंग करेंगे, उसके बाद फिर और माशाल्लाह से लड़कियों को ना आई लैशेज़ लगाती हैं, उनको बड़ा शौक होता है और वो आर्टिफिशियल लगा रही होती है। माशाल्लाह से मैं इनकी आई लैशेज़ देख रही हूँ, बहुत प्यारी है। अच्छा, और बड़े लोगों की पता नहीं कहाँ ध्यान है तुम्हारे ध्यान आई लैशेस की ऊपर। लड़कियों का बहुत वैसे कम यही होता है। लड़की होते हैं जिनकी आई लैशेज़ इतनी अच्छी होती है। माशाल्लाह से मैं देख रही थी कि कितनी प्यारी है, इतनी ये तो अच्छी मेरी भी नहीं है। किस पे गई हैं आपकी आंखें? मामा पे गई हैं। अच्छा, इसके मतलब आपकी मामा की आंखें बहुत प्यारी हैं। जी रुखसार, आप बल्कि प्रेसिडेंट से बात करेंगे थोड़ी सी कि अब नेक्स्ट क्या एक्टिविटीज़ करने जा रहे हैं, कुछ है प्लान्स? एक्टिविटीज़ अभी रमज़ान के बारे में तो हम सोलो कर रहे हैं फ़िलहाल। सबको टास्क दिया हुआ है जो कर सकते हैं, घर पे इफ्तारी करवाएं, राशन बांटे, ये वो करें। मैंने इस रमज़ान में अभी तक 2 इफ्तारियाँ करवाई हैं, मस्जिद में भेजता हूँ डेली। उसके अलावा राशन बांटना है और आगे 2 इफ्तारियाँ हो रहा है वो करवानी है इंशाल्लाह। सही। अच्छा, इसके अलावा कोई काम शाम भी करते हो या बस वेले ही फिरते हो? फिलहाल सोशल वर्क ही क्या चल रहा है, या सोशल मीडिया चल रहा है, काम है बहुत या बड़ा सोशल वर्क या सोशल मीडिया। जी कैफ, आप क्या करते हो? अच्छा, आपने एक और चीज़ गौर की ना, आपने आई लैशेस तो गौर की लेकिन आपने डिम्पल नहीं गौर किया जनाब, जो माशाल्लाह हमारे कैफ का इतना ज़बरदस्त दोनों साइड पे डिम्पल पड़ता है। बिल्कुल है जी। जी कैफ, मैं काम यार कैमरामैन दिखाया ना हमारा, ये देखे कितना प्यारा पप्पू बच्चा है यार, दिखाओ क्या हो गया है कैमरामैन? ये जल रहा है कैमरामैन हमारा, दिखाना नहीं चाह रहा।
ये देखें जनाब, दोनों साइडों पे डिम्पल पड़ रहा है। और इधर भाजी जी, अच्छा कैफ को दिखा रहा है, जिसने व्हाइट ड्रेस पहना, जिस बच्चे ने। ये वाला हाँ, सब पता नहीं किधर पहुंचे हुए हैं, कौन सी दुनिया में फिर रहे हैं। हाँ जी जी मैं फ़िलहाल काम करता हूँ हौजरी का, अच्छा। सैंपल मैन का। ठीक है। जी सैलरी पे काम करता हूँ उधर। टेलरिंग वगैरह आप सीते भी हो या? जी टेलरिंग वगैरह। अच्छा, शाम सीखे को हुए हो। अभी तो रमज़ान का सीज़न भी चल रहा है ना, आपको पता है। हाँ जी, मैं भी यही कहने वाली थी कि ईद के कपड़े हमें आप स्टिच कर दे। सही बात इंशाल्लाह है, ज़रूर। सही सही सीते हो। जी चलो जी, पैसे पूछे तो नहीं लोगे हमसे? नहीं नहीं, आपसे क्या लेने हैं। अच्छा चलें जनाब, हमें फ्री का एक टेलर भी मिल गया हुआ है। तो जनाब ये थे हमारे थैलेसीमिया वॉरियर्स, और इनको आप लोगों के सामने लाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि सुंदर्स फाउंडेशन न सिर्फ इन बच्चों को ब्लड प्रोवाइड कर रहा है, बल्कि इनको ज़िंदगी की तरफ वापस भी लेके आ रहा है। हम कोशिश करते हैं कि हम इनके साथ इस तरह की एक्टिविटीज़ करें, हम इनको इस तरफ लेके आएँ ताकि ये अपनी बीमारी को भूल कर इस दुनिया में ऐसे लोग जिनको ज़रूरत है, इनसे भी ज़्यादा ज़रूरत है, उनकी तरफ ये तवज्जो करें। और जिससे वो कहते हैं अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, तो अल्लाह ताला खुद आपके लिए बहुत अच्छा कर देता है। तो